नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की भी जो वीडियो रहेगी काफ़ी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाल ही में जो सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल की, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके या बेशक वो रीज़निंग है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनका पूरा एनालाइज़ करूँगा और डिस्कस करेंगे, पूरा एनालाइज़ करेंगे, पूरा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, ताकि आपको जो है ये एचपी पटवारी या फिर आने वाली अदर एग्ज़ाम जो कि हमीरपुर बोर्ड के अंदर सीबीटी हो रहा है, वो एजेंसी करवा रही है, तो हमें पता चल जाए कि हाँ, वो कौन से क्वेश्चंस पूछ रही है। तो उसके लिए एक डीप एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसी डीप एनालिसिस को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कौन-सा टॉपिक जो है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, कौन-सा टॉपिक है जो बार-बार तीनों एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर वो क्वेश्चन तीनों एग्ज़ाम में आया हुआ है, अभी तक तो 3 एग्ज़ाम हुए उसमें आया है, तो आपको आगे भी ये आ सकता है, तो आपको उस टॉपिक को क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इसको सर्च करने में, इसको रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि हर एक पेपर देखो, हर एक पेपर के क्वेश्चन देखो, उसमें फिर टॉपिक वाइज़ देखो, उनको फिर अरेंज करो, उनकी पीडीएफ बनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे आने वाली वीडियो जो है उसमें थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी आपके कि आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने से पहले एक बार एक ब्रीफ जो हमारे पास इसका पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या इसका सिलेबस है, ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि हाँ, जो वेटेज है जो हिंदी, इंग्लिश का, वो कौन से टॉपिक का, कौन से पार्ट का कैसे-कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके पैटर्न का। वहाँ से आपको मैं लेके चलूँगा डायरेक्ट इंग्लिश और हिंदी के जो अदर टॉपिक्स हैं वहाँ तक। तो सबसे पहले जो है वो पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑफ़िशियल सिलेबस हमें दिया गया है। उसको एचपी पटवारी के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी है। तो उससे पहले जो है हम आपको पैटर्न के बारे में बता दें, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा इस बार। जो इसका टाइमिंग है वो रखा गया है 1.5 आवर, ठीक है? तो 90 मिनट्स के अंदर आपको ये पेपर करना होगा। और इसके जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ है, वो 120 है। तो 120 क्वेश्चन जो है, अब जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद जो वेटेज है, यहाँ पर देख सकते हो कि पार्ट ए की जो है 5 क्वेश्चंस है, और पार्ट बी की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में डाल लीजिएगा। तो पार्ट बी की 35% 35 जो क्वेश्चन रहेंगे, वो पार्ट बी से रहेंगे। तो अब ध्यान से जो हमने तैयारी करनी है पार्ट ए एंड पार्ट बी की। देखो, वेटेज पार्ट बी का कम है, तो उस हिसाब से जो है हम उसकी तैयारी करेंगे, और वेटेज जो है ए का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि पार्ट ए के अंदर बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे जो है अभी आपने देख लिया होगा कि कितने कैंडिडेट्स ने पेपर को भरा है। तो यहाँ पर 1.8 लाख के अराउंड पेपर भरा गया है, और इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स होंगी, तो हो सकता है कि वहाँ से काफ़ी डीप पूछ ले, ठीक है? डीप तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो आपको वहाँ पर वो गो थ्रू होना चाहिए। आप टच होना चाहिए उस सिलेबस के साथ, आप टच होना चाहिए, आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो आपको आएगा। वो डीप नहीं पूछेंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो वहीं से पूछेंगे। तो ये रहा हमारा पैटर्न, ठीक है? हमने पैटर्न देख लिया, कैसे-कैसे है। सीबीटी है, 1.5 आवर का जो है पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। आगे वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, सीबीटी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें से 120 ही रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अभी जो 3 पेपर हुए हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चंस था, टोटल क्वेश्चन थे, वो थे 200, ठीक है? 200 क्वेश्चन होते थे, और 200 क्वेश्चन में से जो टाइमिंग होती थी वो 2 आवर की होती थी, तो 2 और 3 आवर की होती थी। तो आपको उस हिसाब से वहाँ पर टाइम को मैनेज करना होता था। लेकिन अभी जो है पैटर्न उन्होंने कहा कि सेम ही रहेगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट्स का
90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो अभी तक सबको पता चल गया होगा कि कितने कैंडिडेट्स ने पटवारी का फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपटीशन 1.8 लाख से आपका कंपटीशन है। एक सीट के लिए 353 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो तैयारी नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं। जो इस वीडियो को अभी एंड तक देखेगा ना, तो वही सीरियस है और उसी का क्लियर होगा, ठीक है। तो कम से कम इसका जो 80% है, 80% जो है वो तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे ही उड़ते उड़ते तैयारी करेंगे। और जो सीरियस होंगे, जो लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहा होगा, वही सीरियस होगा और उनका ही सिलेक्शन होगा। तो ये था, हमने भी डिस्कस किया कि इसका पैटर्न क्या है। अब देखते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर, या फिर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट बी का देख लेते हैं, ठीक है। जनरल यहाँ पर अवेयरनेस की बात की गई है पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी के अंदर जो हिमाचल जी की है, तो इसको ज़्यादा वाइड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्ट बी का 35 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इसका देखो, टोटल देखो पहले जनरल अवेयरनेस के अंदर पार्ट बी के अंदर देख लो कितने टॉपिक्स है। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। और 5 का वेटेज देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस हिसाब से बांटा जाएगा। तो आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। हिमाचल का जो जीके है डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो बेसिक बेसिक होता है वही पढ़ना है और वहीं से ही आएगा। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा पूरा एनालाइज करके जितने भी पेपर हुए हैं कि कौन से टॉपिक है इस बार पेपर में आ रहे हैं और आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। एवरीडे साइंस है। ये भी जब एनालाइज करूँगा पेपर्स को, तो वहाँ पर देखेंगे कि एवरीडे साइंस से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो ये सारे कर लेंगे, इसका कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक जो है वो इस बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश में अभी मैं जो डिस्कस करूँगा, इंग्लिश का डिस्कस करूँगा। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का डाटा कलेक्ट कर लिया है और उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जानेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हमें वहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं पार्ट ए, जो है कि वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और इसका जो लेवल रहेगा वो 12th लेवल तक रहेगा। और इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग से देखिए, सोशल साइंस पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स सेकंड। उसके बाद साइंस थर्ड। उसके बाद लैंग्वेज फोर्थ, ठीक है। तो ये फोर्थ कैटेगरी में जो 85 जो क्वेश्चंस है पार्ट ए के, 85 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। हालांकि इसमें हिंदी और इंग्लिश भी ऐड की गई है, ऐसा जो बाकी एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं था। ये नई चीज़ है और ये जो पैटर्न है, ये जब एग्ज़ाम होगा तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ से जो हिंदी और इंग्लिश का वेटेज है वो कितना आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे जो भी वो प्रीवियसली पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का भी पार्ट, जो सिलेबस है वो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास पॉलिटी है, ठीक है। ये जो है 4 कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस में बांटा गया है। फिर इसको और सब कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास हिस्ट्री है, एशियन से लेकर है मॉडर्न तक, फिर यूरोपियन हिस्ट्री में ऐड कर ली गई है। टोटल 4 टॉपिक जो है वो हिस्ट्री से यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी के अंदर इंडियन की है, एग्रीकल्चर की है, यूनिवर्सल है, ठीक है। सोलर सिस्टम, ह्यूमन पॉपुलेशन का भी है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डेप्थ में सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं जाना। जो सिलेबस दिया हुआ है वही ही टॉपिक पढ़ने हैं, उनको भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी देख सकते हैं आप, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट के बारे में है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं जो भी सिलेबस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट के बारे में है, जुडिशरी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, राइट्स पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथी ये सिलेबस है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पैटर्न किस तरह से रहेगा, 85 क्वेश्चंस कैसे बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जैसे पहले होता था कि 25 का मैथ आएगा, 25 का
हिंदी 25 की इंग्लिश, 25 का जीके, तो वैसा कुछ नहीं है। अब तो ये जब एग्ज़ाम होगा तब भी पता चलेगा कि अगर 25, 25, 25 करके आएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता 25 करके आएगा, क्योंकि जो ये पुराने एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर सब कुछ मिक्स ही था। सीक्वेंस वाइज़ कुछ भी नहीं था, सब कुछ मिक्स ही था। एक क्वेश्चन मान लो हिंदी का है तो सेकंड केमिस्ट्री का होगा, थर्ड फिज़िक्स का, ऐसे करते-करते वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स अप थे। और अभी जो हो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेरे को वैसे ही लगता है कि क्वेश्चन जो है वो मिक्स अप करके ही आएँगे। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का देख सकते हो, तो मैथमेटिक्स जो है इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मान लो कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस भी आते हैं और 20 में से 20 आप कर लोगे, तो वो मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि जो जीके है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। हालाँकि जीके का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मैथ भी हो सकता है कि वो 25 के अराउंड या सबसे ज़्यादा वो वहाँ पर डाल दें। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर आपने सिलेबस देखना, अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन सर्फेसिस है, ठीक है, सर्फेसिस है। और यहाँ पर ये हमारे पास मैथ का सिलेबस रहेगा। डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस है। साइंस जो है यहाँ पर बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट है। तो ये सारा का सारा जो बेसिक होता है आपको वो पढ़ना है। इसका भी एनालाइज़ करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है इस बार जो है सीबीटी जो हुए हैं, 3 एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें पूछे गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि लैंग्वेज जो हिंदी, इंग्लिश वो ऑलरेडी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी नई चीज़ में ऐड कर दी गई है, पहले कंप्यूटर नहीं होता था, तो यहाँ पर कंप्यूटर का भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आएँगे, तो कंप्यूटर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और वेटेज अगर देखा जाए तो कम-कम ही रहेगी, मेरे को लगता है सबकी कम-कम ही रहेगी, क्योंकि अलग-अलग से वहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है। तो अगर 10-10, 15-15 भी सभी सब्जेक्ट में से आएँगे तो आपको सारा पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन होता है वो आपको सारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है? तो जिसका मैथ वीक है तो स्पेशल कोर्स उसके लिए चलाया गया है, तो वो वहाँ पर इनरोल कर सकता है और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाएगा और फिर आप उसको उन क्वेश्चंस को आसानी से ईज़िली कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमने जो सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया, पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि हाँ, अब कहाँ से कितना वेटेज है, क्या-क्या हमने पढ़ना है, ज़्यादा किसको फ़ोकस करना है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है, उसका जो हमने टॉपिक वाइज़ कलेक्शन किया है, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कितना वेटेज रहेगा उनका, इम्पोर्टेंस वाले कौन से, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है, अच्छे तरीके से किसको पढ़ना है, तो चलिए उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीआरसीए, सीबीटी एग्ज़ाम्स अभी तक जो हुए हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर हमने मेडिकल का डाटा लिया है, उसके बाद नॉन मेडिकल का, फिर जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर है उसका लिया है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट है, कौन-कौन से टॉपिक है और वहाँ से कितने-कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं और टोटल जो इम्पोर्टेंस है किसको दी गई है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है हमने पढ़ना है वो कौन-सा है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो मल्टीपल यहाँ पर शिफ्ट थी, ठीक है? मेडिकल में मल्टीपल शिफ्ट थी और नॉन मेडिकल के अंदर भी मल्टीपल शिफ्ट थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आए थे। नॉन मेडिकल में 6 क्वेश्चंस आए थे, ग्रुप इंस्ट्रक्टर में 2 क्वेश्चन आए थे। टोटल मिला के यहाँ पर 13 क्वेश्चन जो है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बने हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धीरे-धीरे अब क्या करना है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है? डेली आपको 5 से 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ते हैं और उसको पूरा सिलेबस फिर तब कवर होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम लगता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, उसको रिवाइज़ भी करना पड़ता है। तो आप अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर वोकैब आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद एंटोनियम एंड सिनोनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम, सिनोनियम से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो जो मेडिकल का पेपर हुआ था, मेडिकल के अंदर जितनी भी शिफ्ट हुई थी, उसमें 8 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनियम से आए थे और जो नॉन मेडिकल था उसमें 5 क्वेश्चन, ग्रुप इंस्ट्रक्टर में 2 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन जो थे
वो आई थी हमारे पास एंटोनियम एंड सिनोनियम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंटोनियम एंड सिनोनियम। लेंथी भी होते हैं, पता नहीं चलता कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, लेकिन आपको स्टार्ट कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना आपने स्टार्ट कर देना है। और टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन आए हुए थे अभी तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे कुल मिला के। इनको भी डिस्कस करेंगे, इनकी भी स्पेशल वीडियो आएगी कि कौन कौन से टॉपिक, वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से एंटोनिम आए थे, कौन से सिनोनिम आए थे ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन से आए थे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा एनालाइज कर ले, हिंदी इंग्लिश जी के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज कर ले कि कहाँ से कौन कितना क्वेश्चंस आ रहे थे, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे थे, कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो मतलब कि जो सारा हम एनालाइज खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है ये स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंग्लिश पकड़ेंगे, इंग्लिश में देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मेडिकल में आए थे 5 वो कौन थे, नॉन मेडिकल में कौन थे, जीआई में कौन थे, ठीक है, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप खुद से देख लोगे तो वो अच्छी बात है, अगर खुद आप चेक कर लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी बिजी हो पढ़ने में तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। और वो जो वीडियो है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें पूरा एनालाइज़ करना है, ठीक है, हमें उसे पूरा एनालाइज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम पूरा एनालाइज़ कर लेते हैं कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो कौन-कौन से आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि फिर हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन, वर्ब और एडवर्ब से जो है वो सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे। शिफ्ट मतलब जो मेडिकल वाला है, नॉन मेडिकल वाला, जीआई वाला, ठीक है, वहाँ से हमें ये प्रेपोजिशन से या फिर वर्ब से या फिर एडवर्ब से एक-एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका ज़्यादा वेटेज तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक आध क्वेश्चन तो आ ही रहा था, तो उसको मैंने बी में रखा है, तो वो कम इम्पोर्टेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू ए, ठीक है। फिर भी ये 8 क्वेश्चंस इसके थे, तीनों शिफ्ट के तीनों पेपर के अंदर, तो आपने इनको ज़रूर देखना है। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब इसका देखो, इसको एनालाइज़ करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हम अब पढ़ने वाले थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको बाद में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, जब तक ये जो इम्पोर्टेंट वाले जो पूछ रही है सीबीटी, जो एजेंसी है वो पूछ रही है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर जो बचा उसको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया है। सेंटेंसेस से भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो प्रॉपर सेंटेंसेस से आया हुआ है। फिर ईडियम, फ्रेजेस से और प्रोवर्ब से, ठीक है, ये 3 ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स, ठीक है, ये प्रोवर्ब्स जो है बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पर जो मेडिकल था 6, नॉन मेडिकल में 5, और जो जीआई था वहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, तो टोटल 13 क्वेश्चन जो थे यहाँ से आए थे, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो मेडिकल और नॉन मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 5-5 क्वेश्चंस आए हुए थे, और एक क्वेश्चन ये जो आया था वो जीआई में भी आया था। टोटल 11 क्वेश्चन जो थे भी आर्टिकल से बने थे। अ, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, स्पेलिंग एरर से, ठीक है, जो स्पेलिंग एरर थे उसके क्वेश्चंस आए हुए थे, तो 5 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पर मेडिकल के, 5 क्वेश्चन नॉन मेडिकल के, एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, मतलब सभी में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चंस आ रहा है, तो आपको भी स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं स्पेलिंग एरर के, तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आर्टिकल को मैंने अभी बता दी कि 6 जो है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में 8, ग्रुप इंस्ट्रक्टर में 2 आए थे, तो टोटल सबसे ज़्यादा आर्टिकल के क्वेश्चंस आए होते, तो टोटल 16 क्वेश्चन जो थे यहाँ पर देखने को मिले हैं आर्टिकल टॉपिक से। देखो, अभी 16 वेटेज इसका ज़्यादा है, तो आपने सबसे पहले, अगर अभी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो आपको आर्टिकल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा। देखो, 16 मार्क्स टोटल आए हुए थे, और यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल का भी देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद वर्ब का है ना, फ्रेजल वर्ब का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद अरेंजमेंट का क्वेश्चन, मेडिकल और नॉन मेडिकल जो पेपर हुआ उसमें अरेंजमेंट वाले सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था, उसके क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसको मैंने बी पार्ट के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद इनकरेक्ट का सेंटेंस का एक क्वेश्चन आया था नॉन मेडिकल में, तो ये सी पार्ट के अंदर मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है पैसेज आया हुआ था ग्रुप इंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, एक पैसेज आया हुआ था, उस पैसेज का आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। और लेकिन जो है यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल में कोई पैसेज नहीं आया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये पूरा मेडिकल के अंदर टोटल 38 क्वेश्चंस आए थे, टॉपिक मैंने आपको बता दिए, नॉन मेडिकल 32 टॉपिक आपको बता दिए, ग्रुप इंस्ट्रक्टर में 15 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर बने थे, और सारे के सारे टॉपिक हमने अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एनालाइज करने का, ठीक है, इतना टाइम मैंने लगाया,
मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, नॉन मेडिकल के, मेडिकल के, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का देखा। उसके अंदर फिर वो उसमें बड़ी बात ये है कि उसमें 200 क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में 200 क्वेश्चन थे। तो 200 क्वेश्चन को देखना, उनको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फट से जाऊँ और मैं देखूँ, क्योंकि पहले ऐसे टॉपिक वाइज़ होते हैं तो उनको हम देख भी सकते हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज़ नहीं है, मिक्सअप है। इनका पेपर जो हो रहा है वो मिक्सअप आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर जो उनको देखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है? ताकि जो है वो मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलने से आगे भी एनालाइज़ करूँ, और एनालाइज़ करके अच्छे से तरीके से जो बाकी सब्जेक्ट है उनको भी डाटा आपके साथ मैं पेश कर सकूँ। तो फ़िलहाल ज़्यादा मैं इसको लेंथी ना ले जाता हुआ यहीं पर इस वीडियो को अभी समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हिंदी से रिलेटेड रहेगी। हिंदी के जो टॉपिक्स हैं कौन-कौन से आए हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, और क्या इस बार जो क्योंकि अभी थोड़ा-सा देखो, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों पार्ट के अंदर है, तो हो सकता है कि जो हिंदी और इंग्लिश है यह इससे जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पूछे। तो आपको बाकी सब्जेक्ट का भी बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप टॉपिक का कैसे-कैसे आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, कौन-कौन से पढ़ सकते हो। फिलहाल जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उनका हम एनालाइज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ही इंग्लिश का आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉपिक के कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, कितने-कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।